सभी मित्रों को नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत जो पिछला वीडियो था, उस वीडियो में हमने नारंगी रंग के बारे में जाना था। यानी जो कलर थेरेपी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, उसके अंतर्गत नारंगी रंग का अपना क्या महत्व है और किन किन रोगों में हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। इसी क्रम में हम अब आगे बढ़ते हैं और आज जो प्रकृति का रंग है यानी कि ग्रीन कलर, उस हरे रंग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हरा रंग जो न तो ठंडी प्रकृति का होता है न वह गर्म प्रकृति का होता है। यानी कि हरा कलर एक सम प्रकृति का होता है, जिसको हर कोई बड़ी आसानी से एक चिकित्सा के रूप में काम में ले सकता है। जो हरा रंग है, यदि इसकी प्रकृति के बारे में हम जानें तो यह मध्यम प्रकृति के होने के साथ में ही संतुलक और शोधक होता है। यानी कि हमारे शरीर की शुद्धिकरण करने के लिए, शोधन करने के लिए यह एक अच्छा कलर है। साथ ही यदि इसके गुण की हम बात करें कि क्या इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर इसका आता है, तो हरा जो कलर होता है, यह रंग जैसा कि हमने जाना जो पीला और नीला रंग होता है, उन दोनों का जो मिश्रण होता है, उन दोनों के आपस में मिलने से इस रंग का निर्माण होता है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि जो पीला रंग है वह अपने आप में एक गर्म प्रकृति का होता है। इसी प्रकार से जो नीला रंग है यह ठंडी प्रकृति का होता है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि जो यह हरा रंग है, इसमें यह दोनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए यह मध्यम प्रकृति का होता है। यानी कि न गर्म होता है और न यह ज़्यादा शीतल होता है। इसी प्रकार से यह रंग प्रकृति का होने के कारण से हमारे शरीर को और हमारे मन को प्रसन्न रखता है। इसलिए हम कहीं पर भी किसी जंगल में, किसी हरे भरे खेत के अंदर जाते हैं तो वहाँ की उस हरियाली को देख करके न चाहते हुए भी हमारा जो मन है वह प्रसन्नता से भर उठता है। तो यह प्रसन्नता प्रदान करने वाला भी कलर है। इसके साथ ही यह हमारे शरीर के अंदर रासायनिक आदि द्रव्यों की यदि न्यूनता या अधिकता हो जाती है तो उनके बीच में भी यह संतुलन पैदा करता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं, चाहे हमें न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें, चाहे हम हार्मोन्स की बात करें, चाहे हम एंजाइम्स की बात करें, या अनेक प्रकार के शरीर की विभिन्न ग्रंथियों आदि से निकलने वाले जो स्राव होते हैं, जैसे कि यदि हम अमाशय की बात करें तो अमाशय के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और उसकी अधिकता से एसिडिटी या फिर अल्सर जैसी जो भयानक बीमारियां हैं वह हो जाती है। यदि इस हरे रंग का हम उपयोग करेंगे तो शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का बढ़ा हुआ कोई भी रासायनिक द्रव्य जो होता है या किसी की कमी हो गई है तो उनको यह संतुलित करने के लिए एक अच्छा रंग है। इसी प्रकार से शरीर की हमारी जो मांसपेशियां हैं, उन मांसपेशियों के निर्माण में यह रंग सहायक होता है और साथ ही हमारी इन मांसपेशियों को यह शक्ति प्रदान भी करता है। साथ ही यह रंग सब प्रकार के, यानी हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं, उस नाड़ी संस्थान और हमारा जो मस्तिष्क है उसको यह शक्ति या बल प्रदान करता है। यदि हमें योग की भाषा में कहें तो कहा गया कि हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। उपनिषदों के अंदर कहा गया है कि लाखों और करोड़ों के अंदर हमारे शरीर के अंदर नाड़ियां हैं। तो यह जो नाड़ी संस्थान है, इस नाड़ी संस्थान का सशक्त रहना बहुत ही जरूरी है। और ये सारी की सारी नाड़ियां किसी न किसी रूप से हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। तो यह जो रंग है, इस रंग का यदि हम प्रयोग करते हैं तो इस नाड़ी संस्थान को और जो हमारा यह मस्तिष्क है उसको बल प्रदान करता है। हरे रंग की जो दवा होती है, यानी कि उसको पानी के रूप में जो हम काम में लेते हैं, यह रक्त का भी शोधन करती है। यानी हमारे शरीर के अंदर किसी भी ब्लड के अंदर किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी आ गई है
तो उसको प्योर करने के लिए इस रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही शरीर के अंदर मान लीजिए कि बहुत सारे विजातीय तत्व इकट्ठे हो गए हैं, शरीर के अंदर मल इकट्ठा हो गया है, उसको भी बाहर निकालने में यह हरा रंग कारगर होता है। अब चूंकि बात नेचुरोपैथी की ही चल रही है और नेचुरोपैथी के जो 10 सिद्धांत थे, उन 10 सिद्धांतों में एक चीज हमने पढ़ी थी कि जितने भी रोग है उन रोगों का जो कारण है वो वास्तव में कोई बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु आदि नहीं है। उसके पीछे जो कारण है वह हमारे शरीर के अंदर यदि मल जमा हुआ है, कोई भी विजातीय तत्व ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर है, तभी उन वायरस कीटाणुओं को मौका मिलता है। तो हरे रंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो जितना भी जमा हुआ मल है या विजातीय जो तत्व होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, उनको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसके साथ ही यदि हरे रंग के मानसिक प्रभाव को हम देखें कि मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक चीज तो हमने जानी कि यह मन को प्रसन्न करने वाला रंग है। इसके साथ ही प्रसन्नता के साथ ही मन के अंदर शांति भी यह स्थापित करता है, क्योंकि निश्चित रूप से शांति है, प्रसन्नता है, ये चीजें आपस में जुड़ी हुई है। और जब मन प्रसन्न रहता है तो अपने आप ही हम अपने अंदर एक बड़ी ही शांति, एक पीसफुल जो चीज होती है उसको महसूस करते हैं। साथ ही यह रंग हमारे अंदर मैत्री की जो भावना होती है वह उत्पन्न होती है, यानी कि मैत्री की भावना को उत्पन्न करने वाला हम कलर कह सकते हैं, हरे रंग को कह सकते हैं। पवित्र कार्यों में यह उत्साहवर्धक है, यानी कि जब मन प्रसन्न होगा, भाव हमारे पवित्र बनेंगे तो निश्चित रूप से एक उत्साह हमारे अंदर बना रहेगा और अधिक से अधिक हम पवित्र कार्यों से जुड़ेंगे। इस प्रकार के जो मन में विचार है, जो भाव है, वह इस रंग की प्रधानता से हमारे अंदर पैदा होते हैं। अब यदि मन के अंदर इस प्रकार के पवित्र भाव पैदा होंगे तो हम यूं भी कह सकते हैं इस चीज को कि जो ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, या जो निजी स्वार्थ की हम बात करते हैं, इस प्रकार की जो भावनाएं होती है वह भावनाएं धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे मन के ऊपर इसका बड़ा ही अच्छा और एक सॉफ्ट जो प्रभाव है वह देखने को मिलता है। अब यदि हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो बहुत सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों में भी किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रमुखतया जो वात जनित बीमारियां होती है उन रोगों के लिए, जैसे कि पहले नारंगी रंग भी आया था वह भी उसमें कारगर है, इसी प्रकार से वात जनित रोगों के लिए हरे रंग का भी हम उपयोग कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज और कही जा सकती है कि जो नारंगी रंग होता है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को वह सूट नहीं करे क्योंकि उसकी प्रकृति गर्म होती है, तो वहां पर हम इस हरे रंग का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं और उसका हमें फायदा भी निश्चित रूप से मिलेगा। इसी प्रकार जो मियादी बुखार होता है, जिसको हम टाइफाइड कहते हैं, उसके लिए हरे रंग का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। मलेरिया है और दूसरे प्रकार के जो बुखार है, यकृत के अंदर किसी प्रकार की मान लीजिए प्रॉब्लम आ गई है, यानी कि यकृत के अंदर सूजन आ गई है, ये यकृत के अंदर बहुत सारे जो केमिकल्स, जो रासायनिक पदार्थ बनते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की यदि सबसे बड़ी फैक्ट्री है तो वह है हमारा यकृत, यानी कि हमारा लीवर है, तो उसके ऊपर भी इसका जो सीधा प्रभाव है वह देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, हमारे शरीर में जो दोनों हमारे गुर्दे हैं, दोनों जो किडनीज है, जिसका काम है एनी टाइम जो ब्लड है और बहुत सारे जो रासायनिक पदार्थ है उनका फिल्टर करना, तो उसके ऊपर भी, यानी गुर्दों के ऊपर भी इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। और गुर्दों में यदि किसी भी प्रकार की कोई सूजन आ गई है तो उस सूजन को भी दूर इस कलर के माध्यम से किया जा सकता है। साथ ही चर्म रोग है, चेचक है, किसी भी प्रकार का कोई फोड़ा, फुंसी, दाद, खुजली, ये जितनी भी प्रकार की जो चीजें हैं
उनके लिए यह बहुत ही अच्छा उपाय है हरे रंग के पानी को पीने का। क्योंकि जैसा कि अभी हम पढ़ ही रहे थे कि जो हरा रंग है ये हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको प्योर करता है, उसका शुद्धिकरण करता है। और हम जानते हैं कि ये दाद है, खाज है, खुजली है, कहीं फोड़ा हो गया है, उनके पीछे अधिकतर कारण यही होता है कि हमारे इस ब्लड के अंदर बहुत सारी जो विजातीय तत्व है वह मिक्स हो गए हैं, वह मिल गए हैं, और उसके फलस्वरूप फिर धीरे धीरे आगे जब वह विजातीय तत्व बहुत ज्यादा शरीर के अंदर बढ़ जाते हैं तब वह उस फोड़े के रूप में, खुजले के रूप में या दाद के रूप में वो बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार की जो शरीर के अंदर होने वाली परेशानियां हैं उनको हमें दूर कर सकते हैं। साथ ही आंतों के अंदर यदि कोई या किसी भी प्रकार की खराबी हो गई है, यहाँ पर यदि यूं कहा जाए अमाशय है, अमाशय से जब हम नीचे बढ़ते हैं तो हमारा डोड्यूनम आता है जिसको हम पक्वाशय बोलते हैं। पक्वाशय से फिर जैसे ही हम नीचे बढ़ते हैं यानी भोजन उससे जब आगे बढ़ता है तो वह छोटी आंत के अंदर जाता है। छोटी आंत जिसकी काफ़ी लंबाई होती है, वहाँ से फिर भोजन हमारा बड़ी आंत के अंदर जाता है और बड़ी आंत से फिर वहाँ पर उस पानी आदि का अवशोषण हो जाता है और अंत में जो रेक्टम यानी कि मलाशय होता है वहाँ पर हमारा भोजन पहुँचता है। जो भी मान लीजिए अपच भोजन है, ये जिसको शरीर की आवश्यकता नहीं रही है, वह मल के रूप में वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इस पूरे पाचन तंत्र के लिए यदि हम बाकी सभी कलर्स की बात करें तो यहाँ पर हरा रंग जो है वह सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला है पाचन तंत्र के ऊपर। यानी कि आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो, भोजन का ठीक ढंग से पाचन होता रहे, कोई एसिडिटी न बने, कोई गैस विकार आपके शरीर के अंदर पैदा नहीं हो, तो उसके लिए हमें इस हरे रंग के पानी का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। और यदि हम करते हैं तो 101% इसका हमें फायदा भी मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि न केवल एक छोटी आंत की हम बात करें, चाहे बदहजमी की बात करें, चाहे पेट में किसी भी प्रकार का कोई दर्द हो रहा है, तो उन सभी अवस्थाओं में हम इस हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। अब जहाँ पर मैं हरा रंग बोल रहा हूँ आप समझ लीजिए कि वहाँ पर हरे रंग का जो पानी है, जो सूर्य के प्रकाश में हमने चार्ज किया है, हमें उसका प्रयोग करना है। एक चीज़ हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं, वो यह है कि जो हमारी आंखें हैं उन आंखों के लिए जो हरा रंग है ये बड़ा ही शांतिदायक होता है और बड़ा ही लाभदायक होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि यदि नेत्र रोग है, आंखों की कोई समस्या है, आंखों में लालीपन आना है, आंखों में मान लीजिए कि ठीक ढंग से दिखाई नहीं देना है, आंखों के अंदर खुजली का चलना है, आंखों के अंदर बार बार जो पानी आना है, बहुत सारी जो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स होती है, उन स्थितियों के अंदर हमें इस हरे रंग के पानी का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि यह आंखों के लिए एक तरह से यूं कह सकते हैं कि राम बाण का काम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई यदि किसी की आंखों में कोई कमजोरी है, कुछ भी है, तो सुबह सुबह उनको हरी दूब के ऊपर भी घूमना चाहिए। क्योंकि पैरों का जब स्पर्श होगा तो उसका सीधा इफेक्ट जो है वह हमारी आंखों के ऊपर आता है। तो इस हरे रंग के पानी का हम प्रयोग जो है वह हमारी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए भी कर सकते हैं और उस हरे रंग को हम आंखों के अंदर डाल भी सकते हैं, या हम मुंह के अंदर पानी भर के और आंखों के ऊपर छिंटक के रूप में डाल सकते हैं। इससे भी आंखों को बड़ा आराम मिलता है। आंखों में यदि कोई सूजन आदि भी आ गई है, आंखों के अंदर यदि हमें ये लग रहा है कि थकावट सी महसूस हो रही है, तो उस स्थिति में भी हम इसका भरपूर प्रयोग कर सकते हैं और आराम से दिन में हम जितनी बार प्रयोग करना चाहें उतनी बार प्रयोग कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है, इससे हमारी आंखों को फायदा ही पहुंचेगा। एक और जो बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वह है मधुमेह की बीमारी। मधुमेह के रोगियों के लिए भी यह जो हरे रंग का पानी है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। यानी कि हम डायबिटीज के लिए भी काम में ले सकते हैं, पित्त जनित
जो भी रोग होते हैं उन रोगों में सूखी खांसी यदि किसी को बराबर आ रही है तो वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जुकाम है, अल्सर है, अल्सर यानी कि आंतों के अंदर या हमारा जो आमाशय है उस आमाशय के अंदर अधिक एसिड बनने के कारण से जो घाव हो जाता है उसको दूर करने के लिए जो मस्से की बीमारी है यानी पाइल्स जिसको हम बोलते हैं उसके लिए भी, क्योंकि अभी हम कह रहे थे कि पूरे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पूरे पाचन तंत्र की जो ये हरा रंग है यह सफाई कर देता है। इसलिए जिनके पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी यह फायदेमंद है। इतना ही नहीं, कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी जो हरा रंग है यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इसी प्रकार जो सुजाक है, यदि किसी के सिर में बराबर दर्द बना रहता है, स्नायु दर्द यानी कि हमारी जो मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दर्द बना रहता है, तो उस स्थिति के अंदर भी हम इस हरे रंग का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक नहीं बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं उनके अंदर काम में ले सकते हैं। साथ में मधुमेह के साथ में आजकल एक जो और बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है वह है ब्लड प्रेशर की। ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है इसके अंदर भी हरा रंग अपना प्रभाव छोड़ता है। कई लोगों को हम सुनते हैं कि लंबे समय तक उनको कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है और उन्होंने एलोपैथी है या आयुर्वेद है या होम्योपैथी है या दूसरे प्रकार की बहुत सारी जो और भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका प्रयोग करके देखा गया, लेकिन जो कब्ज है वह दूर होने का नाम नहीं लेती है, वह टूटने का नाम नहीं लेती है। उसके लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पर प्रयोग जरूर बताना चाहूँगा कि चाहे कितनी ही पुरानी कब्ज क्यों ना हो, निश्चित रूप से यदि हम मात्र इन कलर्स को यानी कि इन कलर्स के पानी को यूज में करेंगे तो हमें पूरा उसका फायदा मिलेगा। उसमें हमें करना क्या है कि जो हरे रंग का पानी है, जैसे कि इसका मेथड बताया जा चुका है, जो चार्ज्ड हरे रंग का पानी है, और दूसरा हमें जो काम में लेना है वह है नारंगी रंग का पानी। यानी ये दो पानी हमारे इस कब्ज की बीमारी को दूर करने के लिए काम में आएंगे। हमें सुबह उठते ही खाली पेट आराम से, आप कोई दिक्कत नहीं है, 1 लोटा 2 लोटा जितना आप पी सकते हैं उस हरे रंग के पानी को हमें पीना है। यानी कि हरा रंग एक ऐसा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं 1 लोटा पीऊँ या 2 लोटा पीऊँ या सिर्फ 1 गिलास पीऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 लोटे भी पीते हैं तो इस हरे रंग का कोई भी आपके शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप आराम से इसको पी सकते हैं। यानी कि सुबह हमें इस हरे रंग के पानी का प्रयोग करना है। उसके पश्चात जब आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के 20 मिनट बाद आपको नारंगी रंग का जो पानी है उसका इस्तेमाल करना है। अब जो नारंगी रंग का पानी है वो ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ये गर्म प्रकृति का होता है। जो नारंगी रंग का पानी है वह सिर्फ आधा गिलास होना चाहिए, या फिर हम जो एक छोटा कप जो होता है चाय पीने वाला, उतना उस नारंगी रंग के पानी का हमें प्रयोग करना है। यानी कि खाना खाने के 20 मिनट बाद आप आधा गिलास जो नारंगी रंग का पानी है उसको हमें पी लेना है। बस हमें इतना ही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो एक तो हो गया सुबह का समय, यानी कि सुबह के समय हमने हरे रंग के पानी का प्रयोग किया है और खाना खाने के 20 मिनट बाद हमने नारंगी रंग के पानी का प्रयोग किया। यदि इसका हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर यदि किसी भी प्रकार की कठिनता लिए हुए कब्ज बनी हुई है तो निश्चित रूप से वह दूर हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि ये इतने सरल प्रयोग है जिसके अंदर हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और हमें कोई किसी डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमें कोई पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट भी हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हरा रंग है, इस हरे रंग का हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, मान लीजिए लेडीज के अंदर जो ल्यूकेरिया जैसी श्वेत प्रदर जिसको हम बोलते हैं वो मान लीजिए प्रॉब्लम होती है, या हिस्टीरिया जैसी भी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी लंबे समय तक इसका प्रयोग करना चाहिए। साथ में इस हरे रंग की यही तो विशेषता है
कि यदि इसका हम प्रयोग करते हैं तो आपको अपने शरीर में कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि यदि कोई 100 में से एक को मिल जाए वो अपवाद के रूप में एक अलग होता है, लेकिन इसका कभी कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल प्रकृति का रंग है। यह एक प्रकृति की ऐसी ऊर्जा है जिसका हम भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। और इसका यदि हम प्रयोग सुबह खाली पेट डेली करते हैं तो उसका फायदा हमें निश्चित रूप से बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए आप डेली पानी को चार्ज करके और एक लंबे समय तक इसका प्रयोग करना शुरू कीजिए, तो अपने आप आपको लगेगा कि मेरे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको फर्क महसूस आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में अभी हमने हरे रंग के बारे में जाना। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम दूसरे कलर के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।